नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सूर्य ग्रहण 2022 में। तो इससे पहले आपने देखा कि भोपाल के जो रीजनल साइंस सेंटर है उसमें किस तरह से सूर्य ग्रहण को दिखाया जा रहा है और लोग उत्सुकता से उसे देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विवेक सिंह वहां पर मौजूद हैं और वो वहां के पूरे हालात के बारे में आप सबको रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको बताएं कि इस ब्रेक के बाद जब हम आपके सामने रूबरू हुए हैं तो इसमें अब इस सेगमेंट में हम एक ज्योतिष महोदय को भी यहाँ पर जोड़ेंगे और उनसे इसके धार्मिक पक्ष के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं वहाँ पर विवेक सिंह के पास। और विवेक सिंह इस समय भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर मौजूद हैं और वहाँ का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर भीड़ जमी हुई है, किस तरह से सूर्य ग्रहण का आनंद ले रही है, इस अद्भुत खगोलीय घटना को अपने आंखों से देख रही है। हालांकि वहाँ पर इंतज़ाम बहुत पहले से ही किए गए हैं कि सभी लोगों को स्क्रीन पर इस अद्भुत घटना को दिखाया जाए और बहुत ही सफलतापूर्वक यह जो खगोलीय घटना है इसे भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि किस तरह से यह खगोलीय घटना घटित हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जैसे कि इससे पहले हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने बात की कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं और इस खगोलीय घटना को एक वैज्ञानिक घटना मान रहे हैं। कुछ लोग इसे पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, इससे दूर होकर के यह मात्र खगोलीय घटना मान रहे हैं। आपने इससे पहले सुना भी था। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस खगोलीय घटना का नज़ारा लेने के लिए यहाँ पर जो भीड़ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य अशोक कुमार शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमारे आचार्य जो हैं अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। तब तक हम आपको बताएं कि हम इसके पौराणिक पक्ष के बारे में भी बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें एक बार फिर कि यह जो भोपाल में शाम 4:49 से 5:46 तक 4:49 से और 5:46 तक यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखेगा और इसे भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर से दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये कह सकते हैं। अब इसकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लें, क्योंकि हमारे आचार्य जी जब जुड़ेंगे तो उनसे इस बारे में बात होगी। ग्रहण के दौरान जो ये अवधि है, इस अवधि को सूतक माना जाता है और जब सूतक लगता है तो शास्त्रों में सूतक लगने पर किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। यानी कि जैसा कि अभी आपने खबरों में देखा है कि सिर्फ उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसमें दर्शन जारी था, बाकी सभी बद्री केदारनाथ धाम के जो भी मंदिर थे वो जो है उनके कपाट बंद हैं। अभी सूतक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आपको बताएं कि पूजा पाठ भी वर्जित होता है। शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। ग्रहण के दौरान राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को कुछ देर के लिए अपना ग्रास बना लेते हैं। ऐसे में कुछ पलों के लिए राहु केतु जैसे अशुभ ग्रह इन पर भारी रहते हैं। तो इस समय हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, इस समय के क्या इस समय स्थितियां हैं, कितने लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप इसके बारे में बताइएगा। हमारे साथ आचार्य आलोक कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, माफ कीजिएगा, अशोक कुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शास्त्री जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाना चाहेंगे अपने संवाददाता विवेक सिंह के पास, जो भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर इस समय मौजूद हैं और
वहाँ किस तरह से दिखाया जा रहा है, कितनी भीड़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इनसे झलक पा लें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी विवेक। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो सुबह जो जैसे ही सूचना मिली थी और उसके बाद ही जो राजधानी भोपाल का रीजनल साइंस सेंटर है उसमें दोपहर के बाद से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और लोगों से बात भी की थी कि किस तरीके से लोगों में उत्साह था। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे थे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। अब जिस तरीके से समय निर्धारित राजधानी भोपाल का किया गया था, 4:42 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो गया था। अब जो सूर्य ग्रहण है वह खत्म होने की ओर है। कुछ ही समय बाद सूर्य ग्रहण जो है वह समाप्त हो जाएगा। जो जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जब हमने सवाल जवाब किए थे, कुछ महिलाएं भी पहुँची थी, जब उनसे हमने पूछा था कि किस तरीके से उनमें उत्साह है, तो उन्होंने कहा था कि साइंस अपना काम कर रहा है और जिस तरीके से लोग पौराणिक चीज़ों को मानते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन साइंस को भी निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों को भी इसकी जानकारी देवेंद्र जी होना चाहिए। तो वह जो महिलाएं थीं और जो पुरुष थे वह अपने बच्चों को लेकर भी पहुंचे थे। कुछ जो तस्वीरें की आप बात कर रहे हैं, हम थोड़ी बहुत जो तस्वीरें लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो संख्या थी, जो जिस तरीके का अभी कुछ समय पहले नज़ारा था, यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। लेकिन अब क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वह समाप्ति की ओर है, तो हम दिखाना चाहेंगे जो स्क्रीन लगाई गई है किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण है वह बिल्कुल समाप्ति की ओर है। कुछ ही समय बाद सूर्य ग्रहण का जो समय था वह खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण को दिखाया जा रहा है, ये चंद्रमा के आकार को लेकर। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देवेंद्र जी लोग उत्साहित थे और लोग वहाँ पर पहुँचे भी थे। और जो बच्चे थे उनसे भी हमने बात की थी, बच्चे भी यही कह रहे थे कि हमने पहली बार देखा है और हम पहुंचे हैं यहाँ पे। और जो यहाँ रीजनल साइंस सेंटर के प्रभारी हैं उनसे भी जब देवेंद्र जी हमने बात की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सीधे तौर पर आँखों से भाई ना देखें, नहीं तो इस पर आँखों के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। जो यहाँ पर टेलीस्कोप लगाए गए थे, यहाँ पर छोटी छोटी स्क्रीन भी लगाई गई थी, उसके माध्यम से लोगों को सूर्य ग्रहण दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लोग उत्साहित थे क्योंकि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 27 साल बाद इस तरीके की क्रम बना है कि जो 27 साल बाद जो इतने लंबे समय तक के सूर्य ग्रहण हुआ है। जी देवेंद्र जी। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम इसके बाद आना चाहेंगे अपने आचार्य के पास, जो इस समय अशोक जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ आध्यात्म है। तो आध्यात्म की ओर अगर जो रुख करें तो जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, इसे अशुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है अशुभ? और इसमें कुछ काम जो है वो वर्जित होते हैं। जी हेलो। जी हाँ, मैं अशोक शास्त्री बोल रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 शास्त्री जी, आप ही से पूछ रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। देखिए, ये जो खगोली इस वक्त घटना घट रही है, ये वाकई 27 वर्ष के बाद इसका आगमन हुआ है। और जब भगवान के ऊपर तकलीफ होती है इस वक्त, भगवान सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, तो संत जो है ज्ञान की भूमि में वैराग्य का बीज बोकर अनुराग को पैदा करता है। ये जो इस वक्त सूर्य ग्रहण भगवान के ऊपर जो विपत्ति पड़ी है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तो इसे जो है बच्चे बूढ़े सभी लोग देख सकते हैं, स्त्रियां भी देख सकती हैं और देखना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम सभी मनुष्यों का एक धर्म बनता है कि इस वक्त भगवान के ऊपर जो विपत्ति पड़ रही है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और जो इस महामंत्र का जप करता है उसकी साधना सिद्ध होती है। महानदियों के तट के ऊपर भगवान गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। और जिन्होंने गुरुमुख किया हुआ है उनको अपने गुरुदेव के महामंत्र का जप करना चाहिए। और इस वक्त भगवान सूर्य के देखने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थों में आप हम सभी लोगों को बहुत लोग दिखाई देंगे, महानदी के तट पर दिखाई देंगे, अपनी अपनी मन से भावना से साधनाएं करते हैं। तो आप हम सभी लोगों को, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बैठ करके जो जहां जिस जगह पर हैं उन्हें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महा मंत्र का जप करना चाहिए और अपने अपने इष्ट देव की साधना के लिए उनको अपने इष्ट देव की साधना करना चाहिए। जैसे किसी के इष्ट देव भगवान शंकर हैं, किसी के राम जी हैं, तो किसी की देवी जी हैं, तो किसी के हनुमान जी हैं, तो इन सब को उनका ध्यान करते हुए उनके महामंत्र का जप करना चाहिए। जी ठीक है। हम विवेक सिंह जी के पास जाना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ वो मौजूद हैं। जी विवेक, जैसा कि अभी आप भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर पहुंचे थे और कुछ वहां पर जो वैज्ञानिक उपस्थित थे उनसे बातचीत भी आपने की थी, वो क्या मानते हैं इस घटना को? बिल्कुल, अगर देवेंद्र जी हम बात करें तो वह खगोलीय घटना ही इसको मानते हैं और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको लेकर लोगों को देखना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस तरीके के घटनाक्रम बनते हैं, क्योंकि जैसा आचार्य जी भी बता रहे थे कि 27 साल बाद इस तरीके का घटनाक्रम बना है कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ है, यानी कि 2.25 घंटे तक लगभग सूर्य ग्रहण का असर जो है पूरे देश में देखने को मिला है। वहीं हम राजधानी भोपाल की देवेंद्र जी बात करें तो 1 घंटे 5 मिनट तक सूर्य ग्रहण राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला है। इसको लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से वह सिर्फ इसको खगोलीय घटनाएं बता रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जब उनसे सवाल किया गया था कि इसको लेकर कई भ्रांतियां भी रहती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सबकी अपने अपने मन में उत्सुकता रहती है और होना चाहिए, किस तरीके से होती है और क्या होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सवाल जवाब थे वह भी हमने उनसे जाने थे। एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर के जो प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। सर, आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि 27 साल बाद इस तरीके की घटनाएं, जो आध्यात्मिक घटनाओं को लेकर जो कई भ्रांतियां रहती हैं, साइंस इसको किस तरीके से देखता है? कि आप विज्ञान केंद्र में खड़े हैं तो मैं तो विज्ञान के पहलू पे ही बात करूंगा और ये बड़ी अद्भुत खगोलीय घटना है जिसको सबको देखना चाहिए, सुरक्षित तरीके से देखना चाहिए कि फिल्टर हो प्रॉपर हमारा, जिसको सोलर फिल्टर कहते हैं, और या साथ में अगर आप वेल्डर ग्लास है तो उससे देखें, प्रोजेक्शन मेथड से देखें और इसका आनंद लें। इतनी ज़बरदस्त खगोलीय घटना, इसे बच्चों में एक कौतूहल पैदा करने की ये मादा रखती है। ये इस घटना के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि कैसे सेलेस्टियल ड्रामा हो रहा है कि चांद सूर्य के सामने से गुजर रहा है बिना पूरे ढके, तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो इसका बड़ा ही कमाल महत्व है विज्ञान की दुनिया में कि ऐसी रेयर घटनाएं हमेशा तो नहीं होती। तो इसलिए आंचलिक विज्ञान केंद्र की ये पहल थी भोपाल में कि जितने भी लोग जुड़े हैं उसका लुत्फ उठाएं। बिल्कुल, वैज्ञानिक घटनाएं जो हैं वह ऐसे तो नहीं होती हैं। तो निश्चित रूप से जो आचार्य जी ने सवाल किया था कि भगवान पे जब संकट आता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, लेकिन साइंस इसको किस तरीके से देखता है? जी, मैं उस बारे में तो मैं उस क्षेत्र विशेष से तो मैं बाहर हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ ज़्यादा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। पर एस्ट्रोनॉमिकली हम खगोल विज्ञान या भौतिक शास्त्र की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो ये घटना बड़ी वैज्ञानिक है। पूर्व डिसाइडेड है कि कैलकुलेशन के आधार पे कि चांद सूर्य के सामने से कब निकलेगा, उसके आधार पे हमने देखा भी चांद निकला। तो इससे बड़े वैज्ञानिक पराकाष्ठा का प्रमाण क्या है, इसका आनंद लेना है। जी विवेक, एक सवाल और भी आप कर लीजिए, क्योंकि बता रहे थे जी एक सवाल और करना था, लेकिन ये चलिए कोई बात नहीं। विवेक, अब हम आना चाहेंगे आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी के पास, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशोक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हैं और जो अध्यात्म है हमारा ये वर्षों पुराना है और ये इस पर भगवान की विपत्ति के रूप में देखता है। खैर, जो भी हो, स्थितियाँ जो भी हो, विज्ञान के कुछ अलग अपने नियम हैं और हमारे जो पौराणिक सनातन धर्म है इसके कुछ अलग सिद्धांत हैं। तो कुल मिलाकर के आचार्य जी, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अभी जो विज्ञान की तरफ देखें तो सभी को ये देखना चाहिए, ऐसा अभी अभी आपने सुना होगा, लेकिन जब इस खगोलीय घटना की बात आती है तो पुराण कुछ और कहते हैं। वो राशियों के अनुसार कहते हैं कि किनको देखना चाहिए, किनको नहीं देखना चाहिए। जी, ऐसा क्यों? देखिए साहब, ऐसा है कि जब भगवान के ऊपर विपत्ति पड़ती है, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो जो विज्ञान जो है अपनी जगह सही है और पुराण पौराणिकता ये भी अपनी जगह सही है।
कि विज्ञानी से ही ज्ञान ही विज्ञान को पैदा करता है, ठीक है। और ज्ञानी होते मोहि प्रिय विज्ञानी। और जब, क्योंकि इतने बड़े संसार में नाना प्रकार के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मतियों के लोग रहते हैं, और उन सब में उत्सुकता इस विषय को देखने के लिए होती है जी। तो ये जो सूर्य ग्रहण है इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, कुछ तो अपनी आंखों से निर्निमेष देख रहे हैं, और कुछ कांच में जो है आईने में कालिक पोत करके उसको देख रहे हैं, और कुछ जो है इसको पॉलिथीन आदि आंखों पे लगा करके देख रहे हैं, कुछ चश्मे से देख रहे हैं जी। तो सबके अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन ये सत्य है कि हमको इस अकाट्य सत्य को जानना चाहिए, और जिस विषय को हम अगर जान ही नहीं पाएंगे तो उसके बारे में कैसे समझ पाएंगे, आगे अपने वालों को कैसे समझाएंगे, ठीक। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान अपनी दृष्टि से इसको देखता है, और साधारण व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है। जैसे एक माचिस के अंदर तिल्ली होती है, और उसको जब घर्षण करते तब जाकर के उसमें से अग्नि प्रकट होती है। तो आम व्यक्ति जो घर्षण करता है तब जाकर के उसमें से अग्नि देखता है, लेकिन विज्ञानी जो होता है वो उसको डायरेक्ट उसमें अग्नि को देख लेता है। तो विज्ञान की अपनी दृष्टि है और आम साधारण व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन हम सबको चाहिए कि अपने पास जो ज्ञान है उसके द्वारा उनके पास भी ज्ञान पहुंचाए जिनके पास ये चीज नहीं है जी। और देखिए, आत्मा को अगर सुख देना है, अपनी आत्मा में परमात्मा को रमाना है, और दूसरों को भी यदि सुख देना है, तो भगवान की भक्ति का अनुसरण करना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, बिना भगवान की भक्ति के तो कुछ भी संभव नहीं है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, ये तो हम अपनी पहली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बिना भक्ति के तो कुछ संभव नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा ये था आचार्य जी कि पुराण ये कहता है कि कुछ राशियों के अनुसार चलता है, और कहता है कि कुछ राशियों को देखना चाहिए, कुछ राशियों को शुभ फलदायक है और कुछ को अशुभ फलदायक है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? कि भगवान शंकर के डमरू से जो एक नाद निकलता है उसमें से ओम निकला जी, और ओम से 12 राशियां बनी है जी। छोटे बड़वे जो अक्षर बने हैं ना, 52 अक्षर, इसमें जो है ये 12 राशियां बनी है। अब हमारे यहाँ बृहदो कहड़ा चक्रम ज्योतिष शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किस राशि के ऊपर ये शुभ है और किसके ऊपर अशुभ है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल एक राशि का एक दो ही व्यक्ति है, अनेक है जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। और ऐसा नहीं कि उनने अगर मान लीजिए अशुभ है और उनने मान लो इसका भजन नहीं किया भगवान का, तो उनके ऊपर अशुभ हो जाएगा, ये भी नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर भगवान की बराबर दया है। लेकिन भगवान ने भक्तों की परीक्षा के लिए 4 प्रकार के भक्तों को रचा है, इसलिए सबके कल्याण के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, और जिसके ऊपर विपत्ति पड़ रही हो उसके ऊपर न पड़े, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह आपका भी, और आचार्य जी आपका भी हमसे चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आज देश में 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि दीपावली के दूसरे दिन जो है सूर्य ग्रहण लगा है। और सूर्य ग्रहण का नज़ारा अगर जो भोपाल की बात करें तो भोपाल में 4:42 से शुरू हुआ और 5:47 तक यह रहा है। और आपको बताएं कि यहाँ पर जो भोपाल में आपको बताएं कि कार्तिकेय सिंह चौहान भी रीजनल साइंस सेंटर इस अद्भुत खगोलीय घटना का नज़ारा देखने पहुंचे थे। और ये आपको बताएं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं कार्तिकेय सिंह जी। आज पार्शियल सोलर एक्लिप्स दुनिया के कई हिस्सों से हमें देखने को मिला। निश्चित रूप से हर किसी नागरिक के मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी जाकर इस फिनोमिनन को देखें, ऑब्जर्व करें, इसके पीछे कारण क्या है उसको समझें। और इसीलिए आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना साइंस सेंटर जाकर इसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है उसको समझा जाए।
और कई तरीके की बातें हम अपने धर्मों शास्त्रों में भी सुनते हैं इसके माध्यम से, तो कहीं ना कहीं मन में कई सवाल भी खड़े होते हैं और इसलिए मैं आज यहाँ पर आया। मुझे आने में भी थोड़ी देरी हुई, इसलिए पूरी तरह मैं देख नहीं पाया, लेकिन ये जो फिनोमिनन है ये अपने आप में अद्भुत है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो ग्रहण हमें देखने को मिलता है और आज उसी का दर्शन हम करने जा रहे हैं। और ये ऐसा कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से देखा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का ये एक्लिप्स है। तो सचमुच में मेरे लिए बड़े संतोष का विषय है कि मैं इसे कैच कर पाया और मैं देख पाया। तो ये थे कार्तिकेय सिंह, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। ये भी इस अद्भुत खगोलीय घटना का नज़ारा देखने के लिए रीजनल साइंस सेंटर पहुंचे हुए थे। तो फिलहाल सूर्य ग्रहण 2022 में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।